वालेकुम, वेलकम टू सास स्किल्स इंस्टीट्यूट। आज हमने बोहर एटॉमिक मॉडल को डिस्कस करना है। तो जो बोहर एटॉमिक मॉडल है वो पेश किया गया नील बोहर से फॉर हाइड्रोजन एटम। और जो ये मॉडल है ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और उनकी मीन्स के वो किस ऑर्बिट में प्रेजेंट होगा उसके बारे में बताता है। ओके, जो ऑर्बिट होता है वो that is area in which the electron revolve around the nucleus। मीन्स के फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसकी बात करें तो ये एक ऑर्बिट है या इसको दूसरा हम नाम देते हैं शेल का। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक फिक्स्ड पाथ में रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड, तो उस एरिया को हम ऑर्बिट का नाम देते हैं या शेल का नाम देते हैं। ग्राउंड स्टेट, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब तरीन ऑर्बिट में प्रेजेंट हो तो उसकी जो एनर्जी होती है वो सबसे मिनिमम होती है, तो उसको हम ग्राउंड स्टेट बोलेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की बात करें तो एक ही ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स्ड होती है। मींस कि आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो फिक्स्ड एनर्जी वाले जो ऑर्बिट्स हैं वो एक फिक्स्ड एनर्जी के साथ अरेंज किए होते हैं। फॉर एग्जांपल कि इसकी एनर्जी कुछ और होगी, इसकी कुछ और। मींस कि जैसे जैसे आप ऊपर या हायर जाते जाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी या ऑर्बिट की जो एनर्जी होगी वो हायर होती जाएगी। अब अगर एक ही ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी एनर्जी फिक्स्ड होगी, एक बात। दूसरी बात ये कि अगर ये इलेक्ट्रॉन नीचे वाले ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाना चाहता है तो ये एनर्जी गेन करके जाएगा, इसके ऊपर किसी किस्म की एनर्जी फॉल होगी तो ये एक्साइट होगा अपने हायर ऑर्बिट की जानिब। ठीक है। दूसरी चीज कि अगर ये इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट में आना चाहता है, मींस के अपनी जो एनर्जी है वो लूज करेगा बाय लूजिंग एनर्जी। तो यहां पर एनर्जी लूज होगी और हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की तरफ मूव करेगा इलेक्ट्रॉन, और यहां पर एनर्जी गेन होगी, मींस के लोअर ऑर्बिट से हायर एनर्जी की तरफ इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करेगा। अब इन शेल्स को हम डिफरेंट मतलब नाम भी दे सकते हैं, के शेल, एल, एम, एन इसे। और दूसरी बात n इज इक्वल टू 1 मीन के ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है जो बोहर एटॉमिक मॉडल है, ये एनर्जी के बारे में और इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट के बारे में बयान करता है। सब्सक्राइब द चैनल।